नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दिल्ली वासियों को गड्ढों भरी सड़कों से मिलेगी निजात, हर शनिवार होगी मरम्मत। केजरीवाल ने जारी किया एक्शन प्लान। अब 5 से 12 साल तक के बच्चों को लग सकेगी कोरोना वैक्सीन। इंटागी ने कॉर्बेवैक्स और कोवैक्सीन को दी मंजूरी। महंगाई दर में नरमी के आसार, कमोडिटी कीमतों में गिरावट का असर, कर्ज दरों में भी तेज बढ़त से राहत संभव। बॉर्डर के पास बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है चीन, राहुल गांधी ने सरकार को घेरा लगाया, विश्वासघात करने का आरोप। भारत के 10 राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन BA.2.75 वेरिएंट, लेकिन अब तक कोई गंभीर मामला नहीं किया गया दर्ज। बच्चों को भी शिकार बना सकता है मंकी पॉक्स, WHO ने जारी किया अलर्ट। राशन के साथ अब मुफ्त इलाज भी, आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए योगी सरकार चलाएगी अभियान। यूपी में मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी, हारे बूथ जीतने को उतारी कार्यकर्ताओं की फौज। रूस यूक्रेन जंग का पड़ने लगा है असर, IMF ने जताई चिंता, कहा अब तक 30 देश कर चुके हैं निर्यात में कटौती। महंगाई की मार झेल रही जनता को लगेगा एक और झटका, पेयजल टैक्स लगाने की तैयारी में बिहार की नीतीश सरकार। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, CM शिवराज ने कमलनाथ को बताया आतंकवादी, सरकारी अधिकारियों को धमकाने का आरोप। मदर डेयरी ने सस्ता किया खाने का तेल, कीमतों में 14 रुपये प्रति लीटर की कटौती का ऐलान। HDFC का होम लोन हुआ महंगा, अब देनी होगी ज्यादा EMI, रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी का ऐलान। PM मोदी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, कहा लंबे समय तक देश पर शासन करने वालों ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास में नहीं ली कभी दिलचस्पी। बिहार के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने नई स्टार्टअप नीति को दी स्वीकृति। किसानों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है बिहार सरकार, किराए पर ले सकेंगे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना रेप नहीं। कम बारिश के कारण घट गया खरीफ फसलों का रकबा, धान की बुआई में 24 तो तिलहन में 20% की कमी। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए आधी कीमत में चलेगी वोल्वो बसें। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई बीजेपी, माउंट आबू में जुटेंगे केंद्रीय और प्रदेश नेता, गहलोत सरकार के खिलाफ बनेगा मास्टर प्लान। गब्बर टैक्स की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आई, आपकी बनाई बाधाओं ने निकाला दम, GST की नई दर पर बोले राहुल गांधी। टाटा ने एक बार फिर बढ़ाई अपनी कार की कीमतें, कंपनी ने करीब 0.55% सभी प्रोडक्ट पर कीमत बढ़ाने का किया ऐलान। महाराष्ट्र में सिर्फ 75 पैसे किलो प्याज बेच रहे हैं किसान, केरल में 35 रुपए तक मिल रहा है दाम। अंबानी को सीधा टक्कर देने की तैयारी में गौतम अडानी, टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री, 5G नीलामी में होंगे शामिल। उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, नैनीताल पिथौरागढ़ में 12वीं तक के स्कूल बंद, आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं खुलेंगे। देश के 1/3 पुलिस थानों में नहीं है एक भी CCTV कैमरा, पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ी लेकिन अभी लक्ष्य से दूर। सेना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जाएगा लैस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लॉन्च करेंगे 75 नौ विकसित उत्पाद। एडवर्टाइजमेंट पर नई गाइडलाइन, सरकार ने सरोगेट और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई, उल्लंघन पर लगेगा 50 लाख तक का जुर्माना। EPFO के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर, जल्द ही 3 गुना बढ़ सकती है न्यूनतम पेंशन। अगले 25 साल में खत्म हो जाएगी 10 जॉब्स, एक्सपर्ट का दावा AI खा लेगा दुनिया की 40% नौकरियां। लद्दाख पर अमेरिकी कमांडर की टिप्पणी को चीन ने बताया आग में घी, दोनों पड़ोसी देशों को बताया मुद्दा सुलझाने में सक्षम। शोध में बड़ा खुलासा, बचपन का सामाजिक आर्थिक तनाव मोटापे के लिए हो सकता है जिम्मेदार। MCD चुनाव की तरफ बढ़ी दिल्ली, नगर निगम के वार्डों के लिए परिसीमन कमेटी गठित, केंद्रीय गृह मंत्रालय जारी किया आदेश। इलन मस्क ने ट्विटर को दिया झटका, $44 बिलियन की डील चुटकियों में कैंसिल, कंपनी करेगी मुकदमा।
अब जीवन बीमा कंपनियां बिना मंजूरी लॉन्च कर सकती है प्रोडक्ट्स। IRDAI ने यूज एंड फाइल प्रोसेस की अनुमति दी। सस्ता होगा तेल, ईरान की चाहत, रूस की तरह हमसे भी क्रूड खरीदे भारत, सारी सुविधाएं देने को भी तैयार। लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाले स्वदेशी ड्रोन हासिल करने का विचार कर रही सरकार, ठंडे बस्ते में अमेरिकी डील। मार्च 2022 के बाद से विकासशील देशों में 7.10 करोड़ से अधिक लोग पहुंचे गरीबी रेखा के नीचे। लखनऊ के बाजारों को हाईटेक बनाएगी योगी सरकार, मुफ्त वाईफाई समेत मिलेगी कई जबरदस्त सुविधाएं। लोगों को अब वाहन खरीदते ही मिल जाया करेगी आरसी, एजेंसी को मिलेंगे अप्रूवल के अधिकार। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में आएगी कमी, बैटरी पर लगने वाली जीएसटी में होगी कटौती, रिपोर्ट। गेहूं धान की बजाय तिलहन फसलों की खेती करे किसान, केंद्रीय पैनल ने की फसल विविधीकरण की सिफारिश। घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने सरकार को चेताया, कहा दूसरे देशों से सामान मंगाना हो जाएगा और मुश्किल। पश्चिम बंगाल में कोरोना के साथ डेंगू ने भी बढ़ाई चिंता, कोविड-19 संक्रमण का आंकड़ा 3000 के करीब पहुंचा, 3 की मौत। चीन ने पूर्वी लद्दाख के पास एयरफील्ड में रखे हैं 25 लड़ाकू विमान, एलएसी के करीब बना रहा है हवाई क्षेत्र, रिपोर्ट। बीजेपी एमएलए ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले दलाली करके विधायक बने, एक दिन एमपी भी बनोगे। शराबबंदी वाले बिहार में एंटी लीकर टास्क फोर्स ने 5 महीने में जब्त की 8 लाख लीटर शराब, 25,000 हुए गिरफ्तार। सहकारी समितियों के ऑडिट को चलेगा युद्ध स्तर पर अभियान, क्रियान्वयन समिति की बैठक में कई फैसले। इतिहास में पहली बार महज एक ड्रग से मरीजों में खत्म हुआ कैंसर, ट्रायल से मेडिकल जगत हैरान। यूरिया की कीमतों में वैश्विक वृद्धि का भारत में नहीं होगा असर, देश के पास है पर्याप्त स्टॉक। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो महंगाई दर में नरमी के आसार, कमोडिटी कीमतों में गिरावट का असर, कर्ज दरों में भी तेज बढ़त से राहत संभव। जी हाँ, फिलहाल चारों तरफ जिस बात की चर्चा है वो है बढ़ती महंगाई। खाने के तेल से लेकर ईंधन तक की कीमतों में उछाल से महंगाई दर सीमा से पार पहुंच चुकी है, जिसका नतीजा महंगे कर्ज के रूप में सामने आया है। हालांकि भारतीयों के लिए एक राहत की खबर है। दरअसल कमोडिटी मार्केट में अचानक से गिरावट देखने को मिली है और कीमतें अब नीचे की तरफ आई है। बाजार के जानकार मान रहे हैं कि कीमतों में इस गिरावट का असर आने वाले समय में महंगाई दर पर पड़ेगा और इसमें नरमी आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो रिजर्व बैंक भले ही मौजूदा कर्ज दरों में कटौती न करे, लेकिन आने वाली कुछ तिमाही में महंगाई की चिंता छोड़ ग्रोथ पर थोड़ा ध्यान बढ़ा सकता है। यानी दरों में उतनी तेजी के साथ बढ़ोतरी की संभावना नहीं होगी जितनी आशंका पहले थी। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है बिहार सरकार। किराए पर ले सकेंगे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर। जी हां, बिहार सरकार किसानों के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। इसका इस्तेमाल वे कृषि यंत्रों को किराए पर लेने के लिए कर सकेंगे। आज के दौर में किसान आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, जिसके लिए अलग अलग मशीनों की जरूरत पड़ती है। राज्य के छोटे और सीमांत किसानों की सुविधा के लिए बिहार का सहकारिता विभाग यह पहल करने जा रहा है। शुरुआत में इस सिस्टम को 3000 पैक्स में लागू किया जाएगा। अगले हफ्ते इस सेवा के शुरू होने की उम्मीद है। अपनी जरूरतों के हिसाब से किसान ऐप के जरिए कृषि यंत्र की बुकिंग कर सकेंगे। उपलब्धता के आधार पर मशीनों को उनके दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। इसका लाभ वे किसान भी ले सकेंगे जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। किसानों को घंटे के हिसाब से कृषि मशीनों का किराया देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, दिल्ली वासियों को गड्ढों भरी सड़कों से मिलेगी निजात, हर शनिवार होगी मरम्मत। केजरीवाल ने जारी किया एक्शन प्लान। जी हां, राजधानी दिल्ली में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने साप्ताहिक एक्शन प्लान बनाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर शनिवार एजेंसी जैसे कि पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और अन्य अपने हर जोन में अपने अधीन आने वाली एक एक सड़क को शानदार बनाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव ऑफिस से एक आदेश भी जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में सड़कों की मरम्मत, रख रखाव और मरम्मत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन संगठनों के अधिकार क्षेत्र में ऐसी सड़कें आती है, वे प्रति सप्ताह कम से कम एक सड़क की मरम्मत या रख रखाव का कार्य हर हफ्ते करेंगे। इसके अलावा इस तरह की पहल में इन सड़कों की मरम्मत, रख रखाव या सुधार अभियान के दौरान किसी भी कचरा डंप, प्लास्टिक कचरे, मलबा या किसी अन्य कचरे को
हटाने को सुनिश्चित करके ऐसी सड़क की सफाई भी शामिल होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन के साथ अब मुफ्त इलाज भी। आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए योगी सरकार चलाएगी अभियान। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही मुफ्त राशन धारकों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब इन धारकों को राज्य सरकार मुफ्त इलाज से जोड़ेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी कर ली है और अब एक अभियान के जरिए इन लोगों को मुफ्त इलाज से जोड़ा जाएगा। दरअसल राज्य में सिर्फ 18% अंत्योदय लाभार्थियों के पास ही आयुष्मान कार्ड है, जबकि राज्य में करीब 41 लाख अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं। जिसके बाद सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को जोड़ने का फैसला किया है। राज्य में सभी अंत्योदय कार्ड धारक आधार लिंक्ड है और इसमें धोखाधड़ी की संभावना भी नगण्य है। लिहाजा अब राज्य सरकार इन लोगों को आयुष्मान का लाभ देने के लिए प्रदेश में अंत्योदय आयुष्मान अभियान शुरू करने जा रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।